टू यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, ऑनरेबल गुंकल फैमिली, ऑनरेबल यूट्यूब फैमिली व मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रतिदिन आप जी के लिए ज्ञानवर्धक कक्षा को लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे शक्ति देता है आगे कंटिन्यू रहने के लिए। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, मैं आपको होल लाइफ अपनी एजुकेशनल क्लासेस देता रहूँगा व्यूअर्स, लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ आपके इंटरेस्ट की है व्यूअर्स। जहाँ मैं पाऊँगा मेरे बच्चों का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, जब मुझे ऐसा फील होगा तो व्यूअर्स तब से मैं वीडियो लोड करना बंद कर दूँगा व्यूअर्स। मैं इस चैनल के ऊपर जन सेवा के लिए आया हूँ व्यूअर्स। मैं चाहता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन शेयर तो तभी होगा व्यूअर्स जब आप इंटरेस्ट लेंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आप इंटरेस्ट से पढ़िए। ये टीचर कभी पीछे हटने वाला नहीं है, सिर्फ आपका साथ चाहता है और साथ मिलता रहेगा तो ये पीछे नहीं हटेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो वार्तालाप है दो पर्सन के बीच में हो रही है और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बातचीत कुछ हो रही है। छोटी सी कन्वर्सेशन है, ध्यान से सुनिए व्यूअर्स। बाकी तो अभ्यास आप करेंगे तो उससे बनेगी बात, लेकिन सुनने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है व्यूअर्स। मैं एक स्पेसिमेन के रूप में आपके सामने कन्वर्सेशन को डेली रखता हूँ। तो व्यूअर्स, चलते हैं। फर्स्ट पर्सन, हेलो, हाउ आर यू? नॉट सो गुड, प्राइजेस आर गोइंग अप, एवरीथिंग इज गेटिंग कॉस्टली। यस, प्राइजेस ऑफ एडिबल ऑयल हैवंट कम डाउन despite government strictness. There is no positive result. I think this is for the time being. It will be normal within some days. No sir, prices once risen don't come down. This is what is called inflation. Well, yes, that's right. Actually, the main problem in India is unemployment. Do you know how many people are unemployed in our country? No, I don't. There are about 3 crore unemployed people in our country. Oh, what a great problem of unemployment. Of course, it means there are two main problems in our country, unemployment and inflation. Yes, but we have to face these challenges. तो ये थी व्यूअर्स एक छोटी सी कन्वर्सेशन जिसमें कुछ डायलॉग्स थे व्यूअर्स। इस प्रकार के डायलॉग्स हमें दूसरों के साथ बोलने पड़ सकते हैं व्यूअर्स। जिस समय मैं कन्वर्सेशन शुरू करता हूं तो उसमें जब थोड़ा पॉज आता है तो समझ लीजिएगा सेकंड पर्सन का डायलॉग है। तो व्यूअर्स, क्योंकि मैं पॉज ही दूंगा, बार बार बोलूँगा नहीं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मैं बोलता नहीं हूँ। सिर्फ आपको पॉज से समझना है, आंसर से समझना है, रिप्लाई से समझना है कि किस प्रकार से रिप्लाई आ रहा है, तो वो सेकंड पर्सन का रिप्लाई है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा की अगली आइटम के ऊपर, और वो है कंफ्यूजिंग वर्ड की आइटम व्यूअर्स। डेली कंफ्यूजिंग वर्ड मैं आप जी के लिए लेकर आता हूँ व्यूअर्स, और इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, अदरवाइज हम बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं व्यूअर्स कहीं पर। तो यस, आज जो मैं शब्द लाया हूँ उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, काउंसलर
ही बोला जाता है, काउंसलर ही बोला जाता है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है वियर्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा वियर्स, नहीं तो गलती लग जाएगी आपको। पहला काउंसलर है COUNCILLOR, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, COUNCILLOR। और दूसरा काउंसलर है COUNSELLOR, COUNSELLOR। देखो व्यूअर्स, एक जो काउंसलर है उसमें CILLOR पीछे आ रहा है, और दूसरा जो काउंसलर है उसमें SELLOR आ रहा है। तो दोनों के स्पेलिंग्स में व्यूअर्स डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये बात को समझ लो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाती है व्यूअर्स। अब जो पहला काउंसलर है COUNCILLOR, इसका मतलब होता है सभासद या पार्षद। व्यूअर्स, जैसे हमारे एरिया का MC होता है, वो काउंसलर, ये स्पेलिंग उसके बनते हैं COUNCILLOR। जैसे कहते हैं काउंसलर इज द मेंबर ऑफ काउंसिल, यानी वो काउंसिल का मेंबर है, ठीक है व्यूअर्स, तो उसको हम MC बोलते हैं व्यूअर्स। दूसरी तरह का जो काउंसलर आ रहा है COUNSELLOR जो आ रहा है, उसका मतलब होता है व्यूअर्स परामर्शदाता, यानी सलाहकार। काउंसलर इज अ पर्सन हु एडवाइजेस एंड हेल्प्स पीपल विद प्रॉब्लम्स। तो व्यूअर्स, ये जो काउंसलर होता है ये कोई भी हो सकता है, जो आपको एडवाइस कर रहा है या वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो काउंसलर, ये काउंसलर होता है व्यूअर्स। तो जो पहला मैंने बताया वो एक MC होता है व्यूअर्स एरिया का, उसको हम काउंसलर बोलते हैं। तो व्यूअर्स, आशा करता हूँ इन दोनों शब्दों का डिफरेंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो व्यूअर्स, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समय समय पर व्यूअर्स आप जी के सामने लाता रहूँगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम को अटेंड करने के लिए, और वो है डेली यूज सेंटेंसेस। जैसे व्यूअर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेली यूज सेंटेंसेस का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है व्यूअर्स। हम डेली लोगों के साथ इन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। तो चलिए, आज का पहला जो सेंटेंस है वो है दूध फट गया है। दूध फट गया है। मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर, SOUR सोर। मिल्क हैज़ टर्न्ड TURNED टर्न्ड सोर। तो व्यूअर्स, ये घर में कई बार ऐसा हो जाता है, दूध फट जाता है। गर्मी में आजकल देखिए, आप आते ही दूध को अगर उबालते नहीं हैं व्यूअर्स, या उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, तो वो फट जाता है। तो इंग्लिश में हम अगर इस चीज़ को किसी को बताते हैं कि दूध तो फट गया भाई, मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर, सोर हो गया वो, खट्टा हो गया वो, तो यानी फट गया वो। व्यूअर्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे यहाँ आलू प्रतिदिन पकते हैं। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका मैक्सिमम लोग प्रयोग करते हैं, और कई तो घर ऐसे हैं जहाँ पर आलू डेली ही पकते हैं। तो वो कह सकते हैं पोटैटोज आर अ रेगुलर फीचर ऑफ आवर मील, MEALS, मील्स। पोटैटोज आर अ रेगुलर फीचर ऑफ आवर मील्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बड़े चालू आदमी हो। कोई बहुत ज़्यादा चालाक किस्म का आदमी हो तो उसको हम ऐसा बोलते हैं यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग, CUNNING, कनिंग मैन। नेक्स्ट वाक्य है बात को अधिक ना बढ़ाओ। बात को अधिक ना बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच, STRETCH, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। या फिर हम कह सकते हैं व्यूअर्स नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। नाउ पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी। तो व्यूअर्स कुछ भी हम इन दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स आज का पांचवा
और लास्ट सेंटेंस है, क्षमा कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। क्षमा कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। तो ये थे व्यूअर्स हमारे डेली यूज सेंटेंसेस। तो व्यूअर्स आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आशा करता हूं आपको मेरी ये कक्षा अच्छी लगी होगी। व्यूअर्स बस इंटरेस्ट बनाए रखिए। शुरू में भी बोला मैंने और अब जाते हुए भी बोल रहा हूँ व्यूअर्स, अगर आप मेरा साथ चाहते हैं, अगर आप मेरी गाइडलाइन चाहते हैं, अगर आप मेरे लाइफ एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो व्यूअर्स आप इंटरेस्ट लीजिए और ये टीचर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको बेस्ट कंटेंट ला कर देगा। व्यूअर्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जी को नमस्कार करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा।